अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री सुपर कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट आज हम बात करेंगे अपने सेकंड ईयर के लेक्चर दैट इज स्टूडेंट कोवेलेंट नेचर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। स्टूडेंट बेरिलियम क्लोराइड की कोवेलेंट नेचर पे बात करेंगे। और स्टूडेंट आपकी बुक में इसको जो टाइटल दिया गया है ये दिया गया है स्टूडेंट ये क्वेश्चन की फॉर्म में कि बेरिलियम क्लोराइड इज कोवेलेंट नॉट आयनिक व्हाई। ये आपके आर्टिकल का नाम है जो आपके बुक के अंदर दिया गया है। तो आज हम स्टूडेंट इस पे बात करेंगे। तो टॉपिक है हमारा आज का स्टूडेंट दैट इज अ कोवेलेंट नेचर ऑफ कोवेलेंट नेचर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 कोवेलेंट नेचर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। स्टूडेंट ये क्या है हमारा आज का टॉपिक है। और आपकी बुक में जो टाइटल जिसे दिया गया है दैट इज स्टूडेंट के बेरिलियम क्लोराइड इज कोवेलेंट नॉट आयनिक व्हाई। ये आपकी बुक में से नाम दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट as we know that the covalent nature or the covalent character of a compound depends on the polarizing power of the constituent ions। कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर है कोवेलेंट नेचर है किसी भी कंपाउंड का तो वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, वो डिपेंड करता है पोलराइजिंग पावर ऑफ द constituent ions present in the compound। मतलब कि क्या पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन के ऊपर, और दूसरा क्या पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होते हैं तो यही दोनों होते हैं एनायन और कैटायन ऑफ एनायन। अब स्टूडेंट आपको पता है जब कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है तो वो क्या करता है, तो वो अपने नेबरिंग एनायन को डिस्टार्ट करता है और जितना वो उसको ज्यादा डिस्टार्ट करता है तो वो उसका उतना ज्यादा पोर्शन शेयर करता है और जितना ज्यादा पोर्शन शेयर करता है तो उतना ही जो कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं स्टूडेंट वो क्या होते हैं, वो ज्यादा होते हैं। तो मतलब कि पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन से जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब दूसरी साइड पे बात आ गई जी एनाइन की। अब एनाइन की पोलराइजिंग पावर क्या है, एनाइन की पोलराइजिंग पावर है कि भाई वो कितना रेजिस्ट करता है, वो अपनी शेप डिस्टार्ट होने में कितना रेजिस्ट करता है। अगर ये जितने ये क्या स्टूडेंट की ये अब जितना ज्यादा रेजिस्ट करेगा, जितनी ज्यादा डिस्टार्शन नहीं क्रिएट करने देगा उतनी ही इसकी क्या होगी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो आपको पता है जब एनाइन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है मतलब कि वो डिस्टार्शन नहीं चाह रहा, वो स्टेबल होना चाह रहा है, ज्यादा आसानी से अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टार्ट नहीं होने देता। तो मतलब कि उसके क्या पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। तो जब वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन डिस्टार्ट नहीं होने देता तो जब वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से डिस्टार्ट नहीं होने देगा तो उतना कम पोर्शन शेयर होगा और जितना कम पोर्शन शेयर होगा उतने ही क्या होंगे, उतने ही कोवेलेंट कैरेक्टर कम होंगे। तो इसके साथ जो कोवेलेंट कैरेक्टर के वो कौन सा रिलेशन है स्टूडेंट, दैट इज अ इनवर्स रिलेशन। स्टूडेंट कैटायन की पोलराइजिंग पावर के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। और एनायन की पोलराइजिंग पावर के साथ कौन सा रिलेशन है, वो इनवर्स रिलेशन है। स्टूडेंट अब याद रखें स्टूडेंट की जो पोलराइजिंग पावर स्टूडेंट दैट डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी। ये डिपेंड कर रहे हैं स्टूडेंट किस चीज के ऊपर, चार्ज डेंसिटी के ऊपर। और जितना कैटायन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, कैटायन की चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है उतनी ही उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है स्टूडेंट, ज्यादा होती है। और एनायन की अगर हम बात करें, और याद रखें स्टूडेंट ये तो मैंने आपको एक और बात की कि जो चार्ज डेंसिटी है स्टूडेंट मैंने कहा कि जो पोलराइजिंग पावर है चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। और जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी जो है ये डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, पोलराइजिंग पावर के ऊपर। और जो चार्ज डेंसिटी है पोलराइजिंग पावर चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी पोलराइजिंग पावर की होगी स्टूडेंट, वो ज्यादा होगी। ऐसा क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो उतना ही क्या होगा, वो कैटायन स्ट्रांग होगा, उतना ही वो अपने नेबरिंग एनायन को ज्यादा डिस्टार्ट करने की सलाहियत रखेगा। जो कि क्या होगी, उसकी पोलराइजिंग पावर होगी उतनी उसकी क्या मतलब पोलराइजिंग पावर दूसरे को डिस्टार्ट करने की सलाहियत बढ़ेगी। तो वो सलाहियत को हम उस सलाहियत को क्या कहते हैं, उसको हम पोलराइजिंग पावर कहते हैं। अब इसके साथ साथ आपको पता शुरू की जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी ये साइज से इफेक्ट होती है। और साइज से कैसे इफेक्ट होती है, साइज पे भी डिपेंड करती है।
और साइज पे ये डिपेंड करती है, इसका जो रिलेशन है वो क्या स्टूडेंट, वो इनवर्स है। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है चार्ज डेंसिटी के चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है ना। अब आप देखें जब एटम का साइज बढ़ेगा, जब एटम का साइज बढ़ेगा तो एटम का क्या होगा, एटम का वॉल्यूम बढ़ेगा। जब एटम का वॉल्यूम बढ़ेगा, अब आपको पता है डेंसिटी क्या है, डेंसिटी है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज डेंसिटी अगर आप करें चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी के चार्ज डेंसिटी हो जाएगा केजी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब देखें जब वॉल्यूम आपका बढ़ेगा, तो यहां से मैं आपको एक बात बताऊं, देखें जो आपकी चार्ज डेंसिटी है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किसी के साथ, चार्ज के साथ, चार्ज के साथ। और जो आपकी चार्ज डेंसिटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसी के साथ, वॉल्यूम के साथ। इधर अगर आप देखें जब साइज बढ़ेगा, जब साइज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी स्टूडेंट। तो लिहाजा जितना कैटायन का साइज बड़ा होगा उतनी उसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी। ये आपके सामने स्टूडेंट, चार्ज डेंसिटी कब कम होगी, जब साइज बड़ा होगा, और जब कैटायन का साइज छोटा होगा उतना ही क्या होगा, उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। अब इसके अलावा मतलब जो चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज पे भी डिपेंड है, क्योंकि मैंने आपके सामने भी लिखा था कि चार्ज डेंसिटी के चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। चार्ज डेंसिटी फिर से मैं यहां पे लिख देता हूं, चार्ज डेंसिटी के, चार्ज डेंसिटी ये क्या स्टूडेंट, ये बराबर होता है स्टूडेंट के मतलब चार्ज डेंसिटी बराबर होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम स्टूडेंट, ये सी ए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आ गया स्टूडेंट, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब आप देखें मतलब कि चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी के चार्ज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी के चार्ज, चार्ज जितना ज्यादा होगी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और जो चार्ज डेंसिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसी के वॉल्यूम के स्टूडेंट। तो ये कुछ रिलेशन स्टूडेंट मैंने आपको बता दी कि पहले कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो किसी कंपाउंड के वो पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन और एनायन पे डिपेंड करते हैं, रिलेशन आपके सामने है। तो अब इसके बाद, अब इसके बाद आपके पास क्या है, इसके बाद आपके पास ये है कि जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी चूंकि हमने यहां पे पोलराइजिंग पावर की बात की, तो पोलराइजिंग पावर डिपेंड करते हैं चार्ज डेंसिटी के ऊपर। किस तरह डिपेंड करते हैं कि चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना पोलराइजिंग पावर कैटायन या एनायन के क्या होगा, उतना ही क्या होगा स्टूडेंट, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एनायन कैटायन, कैटायन का चार्ज जो पोलराइजिंग पावर होती है कैटायन की वो दूसरे एनायन को डिस्टार्ट करने की सलाहियत होती है, लेकिन एनायन की पोलराइजिंग पावर को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो डिस्टार्शन में कितना जो है ना वो रेजिस्ट कर रहा है। तो जितना वो ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है उतना क्या होगा, उतना ही उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। इस तरह कब होगा, इस तरह जब उसका साइज क्या होगा, उसका साइज जितना छोटा होगा स्टूडेंट क्या होगा, साइज स्टूडेंट जितना बड़ा होगा, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उतनी उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें चार्ज ज्यादा होगा। तो अब देखें, अब जितना उसका साइज बड़ा होगा तो उतनी उसकी क्या होगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। और जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी एनायन का, चूंकि जब साइज बढ़े तो मतलब कि उसका साइज बढ़े ना, जब उसका साइज बढ़े तो चार्ज डेंसिटी के कम है, जब चार्ज डेंसिटी सॉरी स्टूडेंट के चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन एनायन के केस में जो चार्ज डेंसिटी का रिलेशन है, चार्ज डेंसिटी फॉर एनायन स्टूडेंट, एनायन के केस में जो चार्ज डेंसिटी का रिलेशन है किसी के साथ स्टूडेंट, साइज के साथ, तो वो कुछ है क्योंकि जब चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, चार्ज डेंसिटी स्टूडेंट जब बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि इधर तो आपने देखा कि जब साइज बढ़ा तो चार्ज डेंसिटी बढ़ी कैटायन की, जब साइज बढ़ा तो क्या हुआ, चार्ज बढ़ लेकिन वॉल्यूम नीचे उतना ही ज्यादा बढ़ गया। तो एज अ रिजल्ट साइज बढ़ने से जो चार्ज डेंसिटी है वो क्योंकि वो कम हो गई, तो जितना साइज कम होगा उतनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन एनायन का क्या होगा, एनायन का साइज जितना कम होगा, एनायन का साइज जितना कम होगा उतनी ही उसकी क्या होगी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, उतनी ही क्या होगी स्टूडेंट, उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। स्टूडेंट ये क्या पोलराइजिंग, ये स्टूडेंट कैटायन के लिए है, फॉर कैटायन के लिए स्टूडेंट ये रिलेशन है, और ये किस चीज के लिए, एनायन के लिए है। क्योंकि जब हम पोलराइजिंग पावर को डिफाइन करते हैं तो ये कैटायन के लिए हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, दैट इज की रेजिस्टेंस शो अगेंस्ट द डिस्टॉर्शन। तो जितना कैटायन का साइज छोटा होगा उतनी उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, जितनी उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो उतना ही वो क्या करेगा, उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो एनायन के लिए जितना कैटायन का साइज क्या होगा, छोटा होगा,
कैटाइन का साइज, एनाइन का साइज छोटा होगा, तो मतलब कि उस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, उसकी चार्ज डेंसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी, और वो क्या करेगा, वो ज्यादा रेजिस्ट करेगा डिस्टार्शन में। तो एनाइन के लिए जो रेजिस्टेंस आप कहते हैं टुवर्ड डिस्टार्शन, उसको पोलराइजिंग पावर कहते हैं। तो चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसी के पोलराइजिंग पावर के स्टूडेंट। अब इसके बाद अगर हम अब बेरिलियम की बात करें स्टूडेंट, बेरिलियम की, कि बेरिलियम क्लोराइड इज कोवेलेंट नॉट आयनिक, तो ऐसा क्यों है? अब मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट, बेरिलियम क्लोराइड कंपाउंड मैं आपके सामने लिख देता हूं स्टूडेंट, क्या है बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड इज अ कोवेलेंट इन नेचर। व्हाई beryllium chloride is covalent in nature? Because in beryllium chloride the beryllium ion has a very smaller size। कि beryllium ion का जो साइज होता है स्टूडेंट वो क्या है, बहुत ही छोटा है। जब इसका साइज छोटा है, ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज इट हैज हायर चार्ज डेंसिटी, इसकी चार्ज डेंसिटी की बहुत ज्यादा है। दैट इज व्हाई ड्यू टू हायर चार्ज डेंसिटी it discharge the neighboring both chloride ions and share its some portion, और इसका क्या कर लेते हैं, इसको कुछ पोर्शन शेयर कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट द कोवेलेंट कैरेक्टर आर इंड्यूस्ड, ड्यू टू विच बेरिलियम क्लोराइड्स बिकम्स कोवेलेंट नॉट आयनिक। ये स्टूडेंट के फॉर एग्जांपल दरमियान में क्या स्टूडेंट, ये बेरिलियम का एक छोटा साइज है, और इसके एक साइज पे यहाँ साइड पे यहाँ पे मौजूद है कि क्लोराइड, और इधर क्या है, इधर दूसरा क्लोराइड मौजूद है, इधर दूसरा क्लोराइड मौजूद है। ये बेरिलियम है, ये एक क्लोरीन एटम है, दूसरा क्लोरीन एटम है। तो जब ये बॉन्ड बनने के लिए करीब आएंगे, आप देखें इसका साइज छोटा है, साइज छोटा है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा और न्यूक्लियर चार्ज भी के वो भी ज्यादा है। तो लिहाजा जब ये इसके करीब आएंगे तो ये जो, तो ये आपके पास जो बेरिलियम है, बेरिलियम है, ये क्या कर देगा, ये जो क्लोरीन का एटम है ये क्या कर देगा, ये इसको इस तरह एलांगेट कर देगा। ना सिर्फ इस तरह इसको एलांगेट कर देगा, बल्कि इसका कुछ पोर्शन साथ शेयर भी कर लेगा। कि लेट ये कि आपके पास क्या था, बेरिलियम था, तो ये इस तरह कुछ पोर्शन जो है इसका अपने साथ क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। ये अब ये एक क्लोरीन आ गया, अब दूसरी साइड से जो ये क्लोरीन है इसके भी कुछ पोर्शन इस तरह अपने साथ क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। लेट इसका अपना साइज जो है वो ये। तो अब देखें दरमियान में आ गया आपके पास क्या, बेरिलियम, एक साइड में क्लोराइड दूसरे, तो लिहाजा बेरिलियम क्लोराइड इसीलिए इस तरह से बनता है बेरिलियम क्लोराइड। अब ये जो पोर्शन है, ये जो इसने शेयर किए हुए है, ये जिसको मैंने भी रेड पेन से मैंने शो कर दिए, तो ये पोर्शन जो इसने शेयर किया स्टूडेंट, इस शेयर की वजह से क्या होता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो बेरिलियम है वो क्या कर लेता है, वो क्लोराइड के दोनों क्लोराइड एटम्स को एलांगेट करके अपने साथ शेयर कर लेते हैं, उसको कुछ पोर्शन एज अ रिजल्ट कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस हो जाते हैं। अब एक और बात देखें स्टूडेंट, अब आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि एज द साइज ऑफ बेरिलियम आयन इज सो स्मॉलर, ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज इट हैज हायर चार्ज डेंसिटी, एंड व्हेन इट हैज हायर चार्ज डेंसिटी, सो व्हेन द बोथ क्लोरीन एटम्स कम्स क्लोजर टू द बेरिलियम एटम और बेरिलियम आयन, it effectively share their electrons due to its higher charge density, and as a result what and share their some portion, और उसका कुछ portion क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है, which is responsible for their covalent nature not ionic student। अब इसके बाद स्टूडेंट आप देखें, ये बात याद रखें स्टूडेंट कि जब भी कोई कैटाइन और एनाइन आपस में मिलेंगे, आपको पता है स्टूडेंट कि कोई भी आयनिक कंपाउंड बनता है, या इवन जिस तरह कोवेलेंट है ये भी हो सकता है कि जब कोई से दो आयन आपस में मिलेंगे, दैट इज स्टूडेंट वो आयन कौन से हो सकते हैं, आपको पता है जब मिलेंगे तो एक कैटाइन होगा और दूसरे क्या होगा, दूसरे एनाइन होगा। तो जब स्टूडेंट कोई से दो कैटाइन और एनाइन आपस में मिलेंगे, तो याद रखें स्टूडेंट उनमें जो डिस्टार्शन है और कुछ ना कुछ पोर्शन उसका शेयर जरूर होगा, कुछ ना कुछ पोर्शन जो ना उनके शेयर जरूर होगा और उनमें कोई डिस्टार्शन जरूर होगी। यही वजह स्टूडेंट कि हम कहते हैं कि नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री 100% आयनिक। हम कहते हैं कि केमिस्ट्री में कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता स्टूडेंट, की केमिस्ट्री में कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता। अब स्टूडेंट ऐसा क्यों होता है, अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए स्टूडेंट होता है, सबसे पहले स्टूडेंट मैं ये छोटा सा आर्टिकल्स में लिख लूं कि नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री 100% आयनिक,
नो bond in chemistry is 100% ionic, कि केमिस्ट्री के अंदर कोई भी बॉन्ड जो है वो 100% आयनिक नहीं है स्टूडेंट। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल है, इस पे बात करेंगे कि नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री 100% आयनिक। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्हेन द कैटायन एंड एनायन कम क्लोजर टू वन अनदर। अब स्टूडेंट इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ फेजान्स रूल। फेजान्स रूल क्यों? क्योंकि फेजान्स रूल कहता है कि जब दो कैटायन और एनायन एक दूसरे के करीब आएंगे तो उसमें क्या होगा, एक जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी वो दूसरे को किसी न किसी एक्सटेंट तक क्या करेगा, डिस्टार्ट करेगा और उसका कुछ ना कुछ पोर्शन साथ क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। एज अ रिजल्ट उसमें कुछ थोड़े बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस हो जाएंगे। वो कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर दो कैटायन और एनायन एक दूसरे के क्या आ जाए, करीब आ जाए और उनका कोई पोर्शन आपस में शेयर ना हो, मतलब कि उनका जो बॉन्ड है वो 100% प्योरली आयनिक बने। वो कहते हैं कि इस तरह के इम्पॉसिबल है। तो जब ये इस तरह इम्पॉसिबल है कि कोई भी बॉन्ड आयनिक नहीं हो सकता 100%, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब है कि शेयरिंग की वजह से उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस हुए। अब ऐसा क्यों होता है? कहता है कि a bond will 100% ionic when there is no distortion between cation and anion। जब कैटायन और एनायन के दरमियान कोई डिस्टॉर्शन ही ना हो तो ये वाइट केस होता है जब बॉन्ड 100% आयनिक होता है, जो कि केमिस्ट्री के अंदर नहीं होता। ये कि एक आइडियल कंडीशन है और ना इस तरह पॉसिबल है कि कोई बॉन्ड 100% आयनिक हो। तो अब यूजुअली क्या होता है कि व्हेन द कैटायन एंड एनायन कम क्लोजर टू वन अनदर, कि जब दो कैटायन एंड एनायन एक दूसरे के करीब आते हैं, कैटायन एंड एनायन कम क्लोजर टू ईच अदर, one has the higher charge density and other has low charge density, and usually जो कैटायन होता है उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ड्यू टू द हायर चार्ज डेंसिटी ऑफ द कैटायन इट डिस्टार्ट द सम पोर्शन ऑफ द एनायन। ये क्या करेगा, आप देखें ये दोनों जब करीब आएंगे तो क्या करेगा, ये कैटायन, ये जो कैटायन है स्टूडेंट, ये तो अपनी जगह पे कुछ इसी तरह ही रहेगा, लेकिन जो साथ में एनायन है ये क्या करेगा, इसको इस तरह से एलांगेट कर देगा। ये जब इसको इस तरह से एलांगेट कर देगा तो ये इसका कुछ पोर्शन, ये देखें ये पोर्शन अपने साथ जो नहीं क्या कर लेगा, ये शेयर कर लेगा। अब ये पोर्शन जो ये शेयर करेगा इसकी वजह से क्या करेगा, ये इसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस कर देगा। तो लिहाजा अब जब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस हो गए तो अब ये 100% आयनिक नहीं रहा। अब स्टूडेंट ये जो एलांगेशन है एनायन की, ये स्टूडेंट कुछ चीजों पे डिपेंड करती है। और सबसे पहले अगर हम बात करें, ये डिपेंड करे स्टूडेंट साइज ऑफ द एनायन के ऊपर, साइज ऑफ द एनायन के ऊपर। ये जो एलांगेशन है ऑफ द एनायन, चूंकि एलांगेट क्या होता है, एनायन होते हैं, तो ये सबसे पहले इसके साइज पे डिपेंड करता है। इसके क्या साइज पे डिपेंड करता है, जितना इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा स्टूडेंट, इतना ही स्टूडेंट ये क्या होगा, वो कम एलांगेट होगा, लेस एलांगेशन। या स्टूडेंट आप एलांगेशन ही कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलांगेशन। साइज जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा स्टूडेंट, उतनी एलांगेशन ज्यादा होगी। साइज ज्यादा होगा, एलांगेशन उतनी ही ज्यादा होगी। और दूसरा स्टूडेंट जो फैक्टर है जिस पे डिपेंड करते हैं स्टूडेंट, दैट इज चार्ज डेंसिटी ऑफ द कैटायन। चार्ज डेंसिटी ऑफ द कैटायन, चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन। अब कैटायन की चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, कैटायन की चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो क्या करेगा, उतना ही वो ज्यादा एलांगेशन, इतने स्टूडेंट वो क्या करेगा, ज्यादा एलांगेशन जो ना वो कास्ट करेगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये ऊपर वाला जो ना ये फॉर एनायन है, ये फॉर एनायन है, और ये स्टूडेंट जो ना ये कैटायन के लिए है। अब अगर मैं क्या करूं, मैं अगर बात करूं स्टूडेंट किस चीज के ऊपर, चार्ज डेंसिटी ऑफ, ये उतनी ज्यादा एलांगेशन कास्ट करेगा। और याद रखें जितना ज्यादा एलांगेट होगा, जितना इसका ज्यादा पोर्शन शेयर होगा, उतने ही उसके अंदर क्या होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे।
तो आज के टॉपिक की मैं समरी करवा देता हूं। पहला क्वेश्चन था कि बेरिलियम क्लोराइड कोवेलेंट है, आयनिक क्यों नहीं है? तो वो इसलिए स्टूडेंट क्योंकि बेरिलियम का साइज बहुत छोटा होता है, लिहाजा जब दो क्लोरीन एटम उसके करीब आते हैं तो उसके स्मॉलर साइज की वजह से, बेरिलियम के स्मॉलर साइज की वजह से उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। एज अ रिजल्ट वो अपने नेबरिंग के दोनों क्लोरीन एटम को क्या कर लेते हैं, डिस्टार्ट कर लेता है और उनका कुछ पोर्शन क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेता है। एज अ रिजल्ट उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस हो जाते हैं और वो कोवेलेंट बन जाते हैं, आयनिक नहीं बनता। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था कि नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री 100% आयनिक, तो इसलिए होता है क्योंकि एक बॉन्ड 100% आयनिक तब होता है जब कैटायन और एनायन आपस में मिले और उनके दरमियान डिस्टॉर्शन ना हो, तो लिहाजा इस तरह पॉसिबल ही नहीं है। जब भी कोई कैटायन या एनायन एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो एनायन या कैटायन जिसकी क्या होती है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, यूजुअली कैटायन की होती है। तो कैटायन की हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से वो एनायन को डिस्टार्ट कर देते हैं, उसको कुछ पोर्शन शेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस हो जाते हैं और जो 100% आयनिक कैरेक्टर है वो बरकरार नहीं रहते, उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी आ जाते हैं स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा और आपने कुछ नया लर्न किया होगा। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।